ऑन पर सर्किट। फिर एक और हमारा ये हमारा कंट्रोलर लगा रहेगा। इस कंट्रोलर का एक्सटर्नल 3 PM इनपुट आउटपुट हमारा इंडिविजुअल बस मोड बोलते हैं। इसका मॉडल नंबर ये है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन है इसको। फिर हमारा जनरल ऑपरेशन मोड। जनरल ऑपरेशन मोड ये हमारा डिवाइस है, डिवाइस का फीचर्स बता रहा है। अब हम लोग चलते हैं 7.2 में। जनरल ऑपरेटिंग मोड, ऑपरेटिंग सीक्वेंस फॉर द लाइट फिटिंग द मेंटेन एंड नॉन मेंटेन स्विच मेंटेन फिटिंग लाइट फिटिंग नॉर्मल ऑपरेशन। द नॉन मेंटेन इमरजेंसी लाइट वुड स्टे ऑफ कंडीशन। देख रहे हैं, मैं बताया ना, नॉन मेंटेन इमरजेंसी लाइट वुड स्टे ऑफ कंडीशन ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन। यानी हमारे नॉर्मल एलवी पैनल से हमारा सप्लाई आ रहा है, ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रहा है तो ये ऑफ रहेगा। एंड मेंटेन एग्जिट लाइट वुड स्टे ऑन फ्रॉम द सेंट्रल बैटरी सिस्टम ऑन मेन सप्लाई ऑल द टाइम। हमारा जो एग्जिट लाइट है ये हमारा कंटिन्यू ऑन रहेगा। हमारा मेंटेन एग्जिट लाइट, हमारा मेंटेन टाइप रहेगा। एग्जिट लाइट स्टे ऑन फ्रॉम सेंट्रल बैटरी सिस्टम ऑन मेन सप्लाई ऑल टाइम ऑन, ये ऑल टाइम ऑन रहेगा। क्योंकि ऑन रहेगा क्योंकि हमारा स्टेयर केस में एस्केप रूट दिखाना है, उसमें जो एरो लगा रहता है कि इधर से एग्जिट है, अप लेफ्ट राइट डाउन का इधर से एग्जिट है, उसके लिए 24 आवर्स ऑन रहेगा। पावर फेलियर कंडीशन, ये हमारा पावर फेलियर कंडीशन में अंडर पावर फेलियर ऑल इमरजेंसी लाइट विल बी टर्न ऑन। टेस्ट कंडीशन, irrespective of the power supply in the panel input, all light will be on for testing and system on the battery power control data. Please manufacturer this one. सर्किट डायरेक्शन, ये स्टार्टअप एंड शट डाउन प्रोसीजर हमारा। System startup. The following sequence of the operation assume that the system has first been isolated and lockout. If is also the assume that the permanent parameter setup of the controller software या its switching have to be charged in the meantime. Switch on the main supply to the CBS cabinet at the main isolator disconnector. क्या करना है, स्विच ऑन कर देना है मेन सप्लाई टू CBS कैबिनेट एट द मेन लोड डिस्कनेक्टर। हमारा किससे हमारा पावर इसमें आ रहा है, आइसोलेटर से, तो आइसोलेटर जो है हमारा ऑन करना है। Ensure that the controller of the CBS cabinet is blocked, हमारा ब्लॉक होना चाहिए। Secure this plant condition against the unauthorized action, जो हमारा ऑथोराइज पर्सन है वही ये काम कर सकता है। स्विच ऑन द बैटरी सप्लाई द CBS कैबिनेट एट द बैटरी लोड डिस्कनेक्टर। स्विच ऑन द कंट्रोलर विथ रिलीज द डिवाइस मेनू ऑप्शन। फिर हम लोग जाएंगे सिस्टम शट डाउन में। हम लोग शट डाउन कैसे करेंगे, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट द आइसोलेट एंड शट डाउन द सिस्टम। ब्लॉक द कंट्रोलर ऑफ द CBS एंड सर्किट कनेक्टेड टू द ब्लॉक डिवाइस मेनू ऑप्शन। हम लोग मेनू ऑप्शन में जाएंगे। एंश्योर दैट द कंट्रोलर ऑफ द CBS कैबिनेट एंड एनी सबवे सिस्टम आर ब्लॉक्ड। The disconnected the battery supply to the CBS cabinet at the battery load disconnector. Next point हो गया, disconnected the main supply to the CBS cabinet and the main load disconnector. अभी हमारा मेंटेनेंस, ऑपरेशन मेंटेनेंस मेनुअल पड़ता है। ये हमारा स्पेशल टूल्स कौन सा यूज करेंगे, हमारा डिजिटल मल्टीमीटर यूज करेंगे। मल्टीमीटर अमीटर जिसको बोलते हैं, टू चेक द कंटिन्यूटी एंड बैटरी वोल्टेज। टॉर्क रेंज हम लोग यूज करेंगे, जो बैटरी को हम लोग टाइट करने के लिए। जनरल इलेक्ट्रिकल टूल्स हमारा इलेक्ट्रिकल में जो यूज होता है वो यूज करेंगे। हमारा हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखिए 8.2 हमारा हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारा क्या होता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है, यानी 6 मंथ 3 मंथ या 1 ईयर में जो हमारा सिस्टम फेलियर नहीं हुआ लेकिन फिर भी हम लोग एक पीरियड के टाइम में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। तो उसमें कौन कौन सा पॉइंट को हमको देखना है। प्लीज रेड द फॉलोइंग सेफ्टी ऑपरेशन मैनुअल केयरफुली मेंटेनेंस एक्टिविटी। चेक ऑल द कनेक्शन विद इन द कंट्रोल कैबिनेट आर टाइट। उसको क्या करना है, जाना है ऑल कनेक्शन को हमको चेक करना है कि व्हीकल जो हमारा कंट्रोल पैनल है वो टाइट है कि नहीं। चेक बैटरी टर्मिनल आर ग्रेस्ड एंड टाइट एंड फ्री फ्रॉम द कोरूजन, ये बैटरी को चेक करना है। इक्विपमेंट इज फ्री फ्रॉम द डस्ट चेक करना है। डेबरी यानी कुछ उसमें डस्ट तो नहीं है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों। कीप द
एम्बियंट रूम टेम्परेचर लेस देन 20, हमारा रूम का टेम्परेचर 23 डिग्री से लेस होना चाहिए। चेक द बैटरी फ्लोट वोल्टेज इज करेक्ट विद द इक्विपमेंट ऑन चार्ज। चेक इच इंडिविजुअल बैटरी ब्लॉक वोल्टेज वाइल ऑन चार्ज, दैट शुड ऑल विद इन प्लस या -3% वेरी कर सकता है। चेक द चार्ज, सेकेंड लास्ट हो गया, चेक द चार्ज एग्जेक्टिंग चार्ज इन द बैटरी अपॉन द रीस्टोरेशन ऑफ द मेन सप्लाई। फिर लास्ट हो गया रिकॉर्ड इंडिविजुअल बैटरी वोल्टेज रूम टेम्परेचर। फिर हमारा मंथली क्या चेक करेंगे, मंथली हम लोग जाएंगे each central battery system should be energized from its battery by the simulation of main failure sufficient only to ensure that its lamp is illuminated। एक महीना में हमको क्या करना है, बैटरी से लाइट को जलाना है। इनकेस हमारा नॉर्मल जो पावर आ रहा है वो फेलियर नहीं है तो भी हम लोग को एक महीना में बैटरी से लाइट को जलाना है। द पीरियड ऑफ दिस simulate the main failure should be not exceed 1/4 of the rated duration of the battery। At the end of each test period the supply should be restored। Indicator and charging function check for the proper functioning। 6 मंथ में क्या चेक करेंगे, देखिए फॉर द 3 आवर्स 3 घंटा के सेंट्रल बैटरी सिस्टम half hour discharge and recharge sequence of the 1 hour system 15 minute discharge followed by the one recharge indicator and the charging should be check for the proper functioning। yearly में हम लोग क्या चेक करेंगे, yearly central battery system should be tested for the minimum 1 hour and maximum 3 hour। one operating main supply to the unit। indicator and the charging arrangement should be checked the correct function। system with valve regulated lead acid battery, यानी लीड हमारा लीड एसिड बैटरी है जो मेंटेनेंस फ्री टाइप सा है, इसको हम लोग इसके बारे में बता रहे हैं। रिकमेंडेड दैट दिस टाइप ऑफ द इक्विपमेंट विजुअल इंस्पेक्शन each month and the recording procedure the carried out each quarter and details below। फिर हम लोग एग्जामाइन करेंगे रेगुलरली रिकॉर्ड बैटरी वोल्टेज इन द लॉग बुक में। फिर चेक दैट ऑल द बैटरी आर क्लीन एंड नॉट लीकेज इन ईच टर्मिनल free from the corrosion। ensure the internal cell connections are secure and clean। corrosion due to the spills should be removed and carefully neutralized with the alkaline soda solution, making the certain that no alkane is allowed to enter the battery, after which the battery should be thoroughly cleaned with warm water and the dry before the recoating within the petroleum jelly। फिर हम लोग ये हो गया हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट हो गया हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस यानी हमारा जब उसको रन टाइम यानी कितना रन टाइम होने के बाद में हमको यूज करना है करेक्टिव मेंटेनेंस। बीइंग ए पार्ट ऑफ द लाइफ सेफ्टी सिस्टम एनी फेलियर इन द सिस्टम, ये कोई सिस्टम में फेल टू बी अटेन द रेक्टिफिकेशन इमीडिएटली। अगर इन केस हमारा एक सर्किट टर्न ऑफ हो गया तो उस टाइम में हम लोग करेक्टिव मेंटेनेंस करते हैं यानी इमीडिएटली रेक्टिफाई करते हैं। इफ देयर इज एनी फेलियर अकर इन द सिस्टम इट विल बी डिस्प्ले इन द कंट्रोल मेनू। हमारा सीबीएस सिस्टम का जो टच स्क्रीन है उसमें हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। इफ द फॉल्ट इज रिलेटेड टू एनी आउटगोइंग सर्किट द रेड एलईडी विल बी ऑन इन द रेस्पेक्टिव द मॉड्यूल, जो एसक्यू हमारा मॉड्यूल था। बिलो आर द कॉमन फॉल्ट विच में अकर, ये हमारा कॉमन फॉल्ट है। तो सर्किट फेलियर हो जाएगा, ल्यूमिनर फेलियर यानी सर्किट यानी वायर फेलियर हो जाएगा, या ल्यूमिनर फेलियर हो जाएगा यानी लाइट फेलियर हो जाएगा। फिर हमारा बैटरी का चार्ज फेलियर हो जाएगा, चाहे आईएसओ फेलियर हो जाएगा। इस तरह से हमारा फॉल्ट फाइंडिंग टेबल, हमारा जो फॉल्ट का फाइंडिंग टेबल है, पहला फॉल्ट है, पॉसिबिलिटी है, चेक एंड सॉल्यूशन। हमारा फॉल्ट देखिए पैनल नॉट गेटिंग ऑन, हमारा देखिए इन केस हमारा पैनल ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पॉसिबिलिटी नो मेन पावर फ्रॉम द फीडर, हो सकता है हमारा पावर नहीं आ रहा हो। फिर दूसरा हो जाएगा बैटरी वोल्टेज वेरी लो, हमारा बैटरी का जो वोल्टेज है बहुत लो है यानी 216 वोल्ट था 216 नहीं आ रहा है, इसके लिए हमारा पैनल ऑन नहीं हो रहा है। थर्ड हो गया ब्लोन आउट एसी टू डीसी मेन इनकमिंग फ्यूज, हो सकता है हमारा फ्यूज जल गया हो, जो एसी टू डीसी पावर आ रहा है वो जल गया हो।
फिर सेकेंड हम लोग चेक एंड सॉल्यूशन, चेक द एसी टू डीसी वोल्टेज एट द पैनल इनपुट फ्यूज डिसकनेक्टेड, चेक द फ्यूज, इतना हम लोग करेंगे। फिर हो गया हमारा पैनल इज ऑन बट नो आउटपुट, हमारा इन केस अगर पैनल ऑन है फिर भी आउटपुट पावर नहीं जा रहा है तो फिर क्या चेक करेंगे, चेक दैट पैनल इज नॉट इन ब्लॉक स्टेट, हमारा उसमें एक ब्लॉक स्टेट होता है जो ब्लॉक स्टेट में नहीं है। चेक द SKU, इसको मॉड्यूल हमारा उसका फ्यूज है, SKU मॉड्यूल का हमारा फ्यूज चेक करेंगे। फिर चेक, उसके बाद से हमारा सॉल्यूशन क्या है, रिलीज द ब्लॉक स्टेट, जो ब्लॉक किए हैं उसको स्टेट करेंगे फ्रॉम द मेनू, हमारा जो टच स्क्रीन है रिलीज, उसमें रिसेट ऑप्शन रहेगा, उससे हम लोग जाके ये ऑप्शन को अनब्लॉक करेंगे। फिर रिप्लेस द फॉल्टी फ्यूज, अगर हमारा फ्यूज जो है ब्लो आउट हो गया है तो उसको क्या करेंगे, रिप्लेस द फॉल्टी फ्यूज, चेक फॉर द शॉर्ट सर्किट या अर्थ लीकेज इन द सर्किट प्रायर टू रिप्लेस द फॉल्टी फ्यूज, पहले हम लोग रिप्लेस करने से पहले हम लोग उसको फ्यूज को चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद में ही अगर डैमेज है तो ही रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड सिनारियो हो सकता है, सम सर्किट आर नॉट पावर अप एंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी मेन फेलियर, अगर मान लीजिए हमारा कुछ फेलियर हो गया पावर सप्लाई, उस टाइम में क्या हो गया, कुछ सर्किट ऑन है कुछ सर्किट ऑन नहीं है, लेकिन सम सर्किट आर नॉट पावर अप, कुछ सर्किट में ड्यूरिंग द इमरजेंसी यानी मेन पावर फेलियर हो गया, कुछ 10 सर्किट है तो 8 जल रहा है 2 नहीं जल रहा है, तो उस टाइम में चेक करेंगे डीसी फ्यूज इन द SKU मॉड्यूल का। उसके बाद से हम लोग फ्यूज चेक करने के बाद में, क्योंकि इस हमारा सर्किट का सेपरेट हमारा फ्यूज है तो वो चेक करेंगे, रिप्लेस द फॉल्टी फ्यूज, चेक फॉर शॉर्ट सर्किट या अर्थ लीकेज इन द सर्किट प्रायर टू द रिप्लेस द फॉल्टी फ्यूज। फिर हम लोग सम इमरजेंसी लाइट आर ऑन ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन व्हेन मेन आर हेल्दी, कभी क्या हो जाएगा कि हमारा पावर भी है, हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई आ रहा है फिर भी इमरजेंसी लाइट ऑन हो गया, तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस सप्लाई टू एनी ऑफ द DLS सब सर्किट ऑफ, हमारा जो DLS का जो उसमें मॉड्यूल है वो ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद में हम लोग चेक द रेफरेंस सप्लाई फीड फ्रॉम द नॉर्मल या एसेंशियल लाइट DB, हमारा कौन सा DB से पावर सप्लाई आ रहा है उसको हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद से चेक करने पे ये फाइंडिंग हो जाएगा। फिर हो गया एनी अदर कनेक्टेड लाइट इज नॉट वर्किंग, दे आइडेंटिफाई द लुमिनर एड्रेस फ्रॉम द GS, हमारा जो टच स्क्रीन है वहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर लुमिनर फेलियर इंडिकेटर इन द कंट्रोल पैनल, फॉल्ट बैलेस्ट, हमारा जो फॉल्टी बैलेस्ट है हो सकता है या फॉल्टी एड्रेसेबल मॉड्यूल है, जो हमारा एड्रेसेबल मॉड्यूल है वो फॉल्ट हो सकता है। फिर हमारा सर्किट फेलियर इंडिकेशन इन द कंट्रोल डिस्प्ले, अगर हमारा जो सर्किट फेलियर दिखा रहा है इंडिकेशन इन द कंट्रोल पैनल, हमारा जो टच स्क्रीन है उसमें क्या दिखा रहा है, सर्किट फेलियर दिखा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, फॉल्ट फ्यूज इन एनी ऑफ द SKU मॉड्यूल, हमारा फॉल्टी फ्यूज इन चेक करेंगे कौन सा SKU मॉड्यूल एंड आइडेंटिफाई द SKU मॉड्यूल आर रिप्लेस इन द फॉल्टी फ्यूज, चेक द शॉर्ट सर्किट एंड अर्थ लीकेज इन द सर्किट प्रायर टू द रिप्लेस द फ्यूज। मॉडिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, कुछ मॉडिफिकेशन है तो उसका इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग दूसरा वीडियो लेके आएंगे ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनुअल के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट